दोस्तों नमस्कार। क्या आपको बहुत सी चीजों को भूलना पड़ेगा? आपकी तमाम मांगें, आपके तमाम धरने प्रदर्शन, आपकी तमाम भूख हड़तालें और आपके मुद्दे भी कोई छोटे मोटे नहीं, मुद्दे ऐसे जिस पर आपका पूरा जीवन निर्भर है। ओल्ड पेंशन स्कीम, वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां, आपके पेमेंट और पेंशन को रिवीजन करने के लिए फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतन आयोग का गठन, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं शायद आपको उनको भूलना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 महीने हो गए और 5-6 महीने के अंतराल में सरकार की नींद अभी तक टूटी नहीं है। सांत्वना ही सांत्वना मिल रही है। क्या केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी या फिर सैनिक या भूतपूर्व सैनिक ये केवल राजनीति करने के लिए रह गए हैं? ये आप तय करें, क्योंकि इनके मुद्दे अभी भी लटके पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर अब खबरें ऐसी आने लग गई हैं कि सरकार अब सरकारी मुद्दों से हट करके अपनी सत्ता को कैसे बचाएं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जोर दे रही होगी, क्योंकि 2024 के चुनाव आने वाले हैं और इस 24 के चुनाव में सरकार का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी राहुल गांधी, उसको कैसे नेस्तो नाबूद किया जाए, इसके ऊपर कहीं ना कहीं तो विचार हो रहा होगा। बात कर ले विपक्ष की और उसकी सहयोगी पार्टियों की, तो लगातार वो ऐसे मुद्दों को उठा रही हैं जिन मुद्दों में सरकार की कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही हैं। उनके मुताबिक बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार ने वादे तो किए थे लेकिन उनको पूरा नहीं किया। विकास की बात कर लें तो सरकार ने कहा कि विकास करेंगे, लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि 4-5 प्रदेशों में अगर मूसलाधार बारिश हो गई तो उस पानी के निकास के साधन कहां हैं? क्यों इतनी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई? देश की राजधानी दिल्ली के हालात ऐसे हैं कि उसमें आप नाव बना करके तैर सकते हैं, और जो भूतपूर्व सैनिक धरने प्रदर्शन दे रहे थे, लगातार अपनी मांगों को रख रहे थे, वो भूतपूर्व सैनिक आज दिल्ली में वॉलेंटियर होकर के कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर रहे होंगे, क्योंकि सैनिक देश के प्रति हमेशा वफादार रहा है, चाहे वो ड्यूटी पर हो या फिर रिटायर्ड हो गया हो। और वही सैनिक जो कल धरना प्रदर्शन दे रहे थे, भूख हड़ताल पर थे, उनकी मांगें अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की। तो ये तय करना आपका काम है कि कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का जो उनकी जायज मांगे हैं उनको पूरा करना सरकार की जिम्मेवारी हो या ना हो। लेकिन हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? सरकार कुछ भी फैसले ले, हम वोट तो देंगे ही देंगे। अब वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, हमें तो सरकार बनाने से मतलब है, मुद्दे पूरे हों या ना हों। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि देश का विकास कहाँ हो रहा है, युवाओं को रोजगार जो 2 करोड़ देने का वादा किया था वो कहां हो रहा है, काला धन जो विदेश से लाने का वादा किया था वो कहां हो रहा है, 15 लाख रुपए सबके खाते में डालने का वादा किया था वो कहां हो रहा है, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो रही थी वो कहां हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात हो रही थी वो कहां हो रही है, गैस सिलेंडर जो सब्सिडी के नाम पर कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे बड़ा छलावा कह लो आम जनता के साथ, वो देखने को तो जरूर मिला होगा, क्योंकि जब सिलेंडर के दाम 500 रुपए थे उस समय एक सब्सिडी जैसी स्कीम आई और सिलेंडर का दाम 750 हो गया। उस समय सब्सिडी के नाम से लगभग 190 के आसपास सब्सिडी आती थी। आज की डेट में सब्सिडी मात्र 17 रुपए की हो गई और सिलेंडर 1150 के आसपास पहुंच गया। ये आप तय करें कि जो चीजें आज की डेट में आम जनता के लिए सहूलियत से भरकर हुई है या फिर कुछ ही कॉर्पोरेट लोगों के लिए सहूलियत वाला काम किया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष दावे कर रहा है कि सरकार की तरफ से आम जनता को कोई खास लाभ नहीं हुआ है इस सरकार से, तो फिर इस दावे पर सरकार का कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? और जैसा कि विपक्ष दावा करता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, क्यों सवाल जवाबों को नहीं लेते हैं, ये आप तय करें। राहुल गांधी का इतना खौफ क्यों है? जिस याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट से उसके पक्ष में फैसला सुना दिया गया और राहुल गांधी की जो सजा है उसको बरकरार रख दी गई, तो जो हारा हुआ पक्ष है उसको सुप्रीम कोर्ट में पहले जाना चाहिए था, लेकिन उससे पहले जीतने वाला पक्ष ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में राहुल गांधी का डर आ ही रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जीतने वाला पक्ष पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, वो यही दिखाता है कि आज की डेट में अगर बीजेपी में सबसे बड़ा खौफ है तो वो राहुल गांधी की बढ़ती हुई ख्याति है। क्योंकि जिस प्रकार से देश विदेश में राहुल गांधी की ख्याति को बढ़ावा मिला है, उनके मुद्दों को सुना जा रहा है, उनकी बातों को सुना जा रहा है, उनके साथ जनता जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले चुनाव में बहुत नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती, और जिसकी वजह से राहुल गांधी को हर तरीके से नेस्त नाबूद करने की प्रक्रिया में या फिर उस प्रकरण को तैयार किया जा रहा है कि वो चुनाव के अंदर लड़ ही ना सके।
ये सोचने वाला मुद्दा है, क्योंकि देश के लोकतंत्र के लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा नेता सही है, कौन सा नेता गलत है, आम इंसान के लिए कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी सही नहीं है, ये तय करना आपका काम है। बीते कुछ महीनों में अगर आप देखें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जो छापे मारे गए, उसमें किस तरीके से विपक्ष के दलों के नेताओं को या फिर विपक्ष की सहयोगी दलों के नेताओं को निशाना बनाया गया, उससे यही साबित हो रहा है कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करना बखूबी इस सरकार को आता ही होगा, या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह पता होगा कि किसके पक्ष में हमें रेड डालनी है और किसके पक्ष में हमें रेड नहीं डालनी है। और यह भी शायद कहीं ना कहीं पता होगा कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाए उसको किस तरीके से क्लीन चिट देनी ही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी के वजूद को भी तो जिंदा रखना है। ये तय करना आपका काम है कि सरकार की जो एजेंसियां हैं वो किस पक्ष के ओर काम कर रही हैं, क्या वो निष्पक्ष काम कर रही हैं या वो कहीं ना कहीं पक्षधार हो गई हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए प्रकरण के साथ अगली किसी जानकारी में। जय हिंद, जय भारत।